हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो कि कंटिन्यू करेंगे, सॉरी, जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, और कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर हम परसेंटेज, रेशियो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं। अब हम इतना सब पढ़ चुके हैं। अभी हम बात क्वेश्चंस कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए, कामयाबी का पाने के लिए कोई एलिवेटर, कोई लिफ्ट नहीं होती। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जैसे कि आपने देखा चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं मंजिल में आप आज लिफ्ट से चले जाते हैं, हम लोग, है ना, डायरेक्ट लिफ्ट से चले जाते हैं। बट अगर आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है, ठीक है, इफ यू वांट टू योर गोल, बट यू हैव टू टेक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आप डायरेक्ट आप चाहो कि मैं एक अच्छा प्लेयर बन जाऊं, आप नहीं बन सकते। आप चाहो कि मैं एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बन जाऊं, नहीं बन सकते। आप चाहे मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊं, नहीं हो सकते। आपके सोचने मात्र से सब कुछ नहीं होगा। आप चाहो मैं एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनूं, तो आपके सोचने मात्र, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ेंगी, राइट। तो इसी तरीके से अपने क्लास अपने मन को आप इस तरीके से रखें कि हमें जो भी चीज करनी है स्टेप बाय स्टेप, हर दिन एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख सकते। यू हैव टू टेक स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और जो आपने देखा प्रीवियस क्लास में, तो हम बात कर रहे हैं इसमें। अब हमने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कि हमने 12,600 रुपये का इंटरेस्ट बताओ कितना लगेगा 2 साल के लिए, किसी से लिया है 10% पर एनम, यानी कि मेरे को अमाउंट कितना, मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने यहां से देखा, हमने स्टेप बाय स्टेप किया। पहले साल के लिए इतना, दूसरे साल के लिए इतना, ठीक है। फिर दूसरे साल का अमाउंट हमारा इतना है, ठीक है। दूसरे साल का अमाउंट हमारा इतना है, कितना, 15,246 रुपए। आपको पता है किस तरीके से करते हैं, थोड़ा रिमाइंड आपको करा दूं एक बार कि सर अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी 100, या फिर 12,600 पे आप 10% लगा दो, तो 12,600 पे 1260 रुपए 10%, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट 1260 रुपए। ठीक है, तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए अमाउंट, कुल धन कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल, जो उसका प्रिंसिपल धन है, प्लस उस पर इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो आपका अमाउंट निकल के आ गया एक साल में 12,600 के 13,860 हो गए। फिर दूसरे साल के लिए 13,860 रेट 10%, ठीक है, हमने लगाया 1386 पर ईयर का 1386 लगा। तो अमाउंट पर सेकंड ईयर, अब दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, आपका पिछले साल का अमाउंट होगा, वो आपको बता रखा है। ठीक है, तो वो 15,246। तो अमाउंट फॉर सेकंड ईयर, टोटल अमाउंट 2 साल बाद वो कितने पैसे वापस करेगा, 15,246 रुपए वापस करेगा। अब इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल होगा इतने, इतने में से माइनस कर दो इतना, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपको टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कि टोटल इंटरेस्ट था कितना। दूसरा तरीका क्या है इंटरेस्ट निकालने का, यहाँ बताया था कि आप दोनों साल के इंटरेस्ट को ऐड कर दो। पहले साल का इंटरेस्ट था 1260, दूसरे साल का इंटरेस्ट था आपका 1386, इनको ऐड कर दो तो भी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हमें 3 साल का पूछा होता, तो आप क्या करते हैं, इसको 3 साल में हम कन्वर्ट करते हैं ना, 3 साल का परसेंट निकालते हैं। तो क्या जरूरी है अब ऐसे निकाल लें, इसका एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, वो लिख लेंगे आप। वो क्या होता है, A इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे A जो है, A आपका हो जाता है अमाउंट, P जो है आपका हो जाता है प्रिंसिपल, ठीक है। R जो आपका हो जाता है रेट, एन जो दिखाता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अभी आप आगे क्वेश्चन में समझेंगे नंबर ऑफ कितनी इंस्टॉलमेंट जा रही है, या फिर आप इसको टाइम भी ले लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लें एक बार फॉर्मूले को, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, फिर बात करेंगे आगे, चलो।
चलिए अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें, हम इससे पिछले वाला क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग करें। आइए, बट यहाँ पे क्या दिक्कत है ना, यहाँ पे आपको क्या मिल के आएगा, यहाँ पे आपको अमाउंट मिलेगा पहले, ठीक है। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, अमाउंट मिलेगा तो अमाउंट हमें निकलेगा P कितना था 12,600, 1 प्लस रेट था 10% अपॉन 100 टाइम कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो अमाउंट निकालेंगे 12,600, इसको सॉल्व कर दो तब तक, अगर जीरो यहाँ पे कट रहा है तो ही, ठीक है, नीचे जीरो की फॉर्म में ही रखना। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 1 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 12,600, तो ये आ जाएगा सर 10, ये आएगा 10 प्लस 1 11/10 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये दो चीजें हैं जो माने कि मैं एक ही स्टेप में कर सकता था ये पूरा यहाँ पे, बट आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं तो टाइम लग गया। इनटू मल्टीप्लाई है ना, तो 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10, क्योंकि सर स्क्वायर है तो आप क्या कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट लें। अब वो आपकी मर्जी है, 11 का स्क्वायर 120 होता है, आप डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई करें या फिर 11 से एक एक बार कर ले। तो मैं 11 से एक एक बार कर लेता हूँ क्योंकि 11 की टेबल इजी है। 11 6 66, 6 कैरी, 11 2 22, 22 और 6 28, 2 कैरी, 11 11 1386, फिर से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11 6 66, 6 कैरी, 11 8 88, 88 और 6 होता है 94, 9 कैरी, 11 3 33, 33 और 9 42, 4 कैरी, 11 11 4 15,246। तो अमाउंट कितना आ गया मेरा 15,246, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए आ गया। आपको इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट कितना रहा होगा, टोटल अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो, यानी कि कितना ब्याज दिया होगा, हम वापस दे रहे हैं इतना 15, और कितना लिया, कितना था 12,600 लिया था, तो जो इतना गैप आ रहा है वो इंटरेस्ट ही तो होगा, जो गैप आ रहा है वो इंटरेस्ट ही तो होगा। 12,600 को आप माइनस करोगे तो 6 4 12 6 गए, 6 4 में 2 गया 2, तो 2646 कितना आया, 2646 रुपीज हमने यहाँ इंटरेस्ट दिया, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्या है, मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, 2646 हमारा बिल्कुल मैच यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हैं। कॉपी कॉपी कर लेंगे इसको एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। अब यहाँ फिर से अमाउंट बोल देते कि इस फॉर्मूले का यूज क्या है ना, इस फॉर्मूले का यूज क्या है, कभी आपसे रेट भी पूछ लेगा वो, ठीक है, कभी आपसे रेट पूछ लेगा, कभी आपसे इंटरेस्ट ही पूछ लेगा, तो उसमें जो है टाइम कम लगता है। हालांकि आपको दोनों तरीके से हम बताएंगे यहाँ पे। तो ये है, find the amount and the compound interest on rupees 8,000 for 4 years at a rate of 10% per annum interest account yearly। अब 4 बार है तो आप 4 बार निकालेंगे, यही तो करेंगे। तो अब क्या करोगे, देखो आप करते रहो जी, इस क्वेश्चन को लगे रहो इसमें। अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और 8,000, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 8,000 रुपीज दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 4 इयर्स, टाइम दे रखा है 4 इयर्स, और रेट आपको दे रखा है यहाँ पे 10% पर एनम, ठीक है। तो सर यहाँ से मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर या फिर फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आपका 8,000, इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना है 10%, तो इंटरेस्ट कितना हो गया जी, इस पे इंटरेस्ट हो गया 8,000 का, भाई 8,000 पे 10% लग रहा है तो 2 पर 2 ही करोगे, यानी कि 800 रुपये। तो देयरफॉर अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 8,000 प्लस 800, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है, यही होता है ना,
पी प्लस इंटरेस्ट, कितना पी था 8,000 का था सर, इंटरेस्ट कितना का था 800 रुपये का, तो ये हो गया 8800 रुपये, पहले साल का ये हो गया। ठीक है, नाउ फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर आपका प्रिंसिपल दूसरे साल तक, अब दूसरे साल में अब वो फोन करेगा भाई 8,000 रुपये दिए थे मैंने, आप फोन करोगे कि अब आप पे 8,000 के 8800 रखें, अगर आप अब वापस करते हो, चलो 4 साल में ना करो, आप वापस करो 8,000 के 8800 वापस करना। ठीक है, तो अभी कितना हो गया, अब प्रिंसिपल कितना, 8800 है, रेट वही है सर 10%। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट में निकाल रहा हूं, 8800 का 10% निकालेंगे, कट जाएगा, यह आएगा आपका 880 रुपये। तो देयरफॉर अमाउंट कितना हो जाएगा, 8800 प्लस 880, 8800 प्लस 880, तो ये हो जाएगा आपका 9680, तो कितना हो गया 9680 रुपीज अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, है ना, 8 और 8 जीरो हो गया, 8 8 8 16, 8 और 1 9680 अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर ये हो गया। फिर आता है आपका फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर आप देखेंगे तो सर थर्ड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में अगेन थर्ड ईयर में आपका प्रिंसिपल अलग होगा, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट अलग होगा। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल क्या होगा सर, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल ये हो जाएगा जो अमाउंट है, रेट आपका वही 10%, इंटरेस्ट जो यहाँ पे रहेगा 9680 का 10%, तो आप देखोगे 10 से 10, 10 से 10 कट गया, तो ये कितना आ गया 968 रुपीज। ठीक है, तो सर अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ के लिए, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर तीसरे साल के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 9680 में आप ऐड कर रहे हैं 968 को, तो ये हो जाएगा 8 8 और 6 14, 9 और 6 15 और 1 16 और 9 और 1 10, तो 10,648 रुपये हो गए। अब फॉर फोर्थ ईयर, तो फॉर फोर्थ ईयर आप देखेंगे प्रिंसिपल है 10,648 रुपये और रेट आपका वही है 10%। ठीक है, तो देयरफॉर आपका इंटरेस्ट कितना हो गया सर, 10,648 का 10%। ठीक है, अब मैं यहाँ बेवकूफ़ी नहीं करूंगा कि 2 5 से 10 इसको काटूंगा, मुझे पता है एक जीरो है, तो क्यों फालतू में इसको करना, आप इंटरेस्ट डायरेक्ट लिख लें कि जो इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है 10,648 है अपॉन 10648 है अपॉन 10 है, तो एक पॉइंट लगा दो, यानी कि 1064.8 पैसा इतना क्या है इसमें इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, तो देयरफॉर अमाउंट फॉर फोर्थ ईयर हो जाएगा पी प्लस एस आई, 10,648 प्लस इंटरेस्ट कितना है आपका, पी प्लस इंटरेस्ट होगा ना, तो 10648 प्लस 10648, तो आप देखो इसमें 10648 में आप 10648 ऐड करते हैं बच्चों,
इस तरीके से करेंगे, जिसको घबराहट होती है पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। 8 आ जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा। अच्छा पॉइंट है, इसके बाद आप पॉइंट लगाओ। 8 4 12, 4 6 10 1 11, ठीक है। 6 और 1 7 1, तो यहाँ पे जो हमारा आ गया या 1171.2.8 रुपीज। ये कितना आ गया इसका अमाउंट, यानी कि 8,000 के 4 साल बाद इसको मिलेंगे 11,712.8 पैसे। ठीक है, इतना कॉपी कर लें। अब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें इंटरेस्ट भी निकालना है, सीआई भी निकालना है। चलिए सीआई निकालेंगे। चलिए 4 साल के लिए आ गया। आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट भी निकालना है सर। इंटरेस्ट आपको पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट कितना आया, अमाउंट आया 1171.2.8, 1171.2.8 माइनस प्रिंसिपल था 8,000, तो 1171.2.8 में बच्चों जब आप 8,000 माइनस करोगे तो 8 2 1 7 11 में से 8 गए 3, तो आपका जो इंटरेस्ट आ गया 3712.8, तो 3,712 रुपये क्या था इसका इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने दूसरे फॉर्मूले से। इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा इसमें, है ना। एक साल के लिए निकाला, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए अमाउंट निकालो, फिर उनको प्लस करो। तो यह हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर है। अमाउंट हमको निकालना था सर, प्रिंसिपल दे रखा था 8,000, 1 प्लस रेट है सर 10%, 10 अपॉन 100 की पावर n, मतलब मैंने आपको बोला इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 8,000, इसको 1 0 से 1 0 आपने काट दिया तो नीचे बचा 10, 10 प्लस 1 की पावर 2 3, ये आएगा 10 प्लस 1 11/10 की पावर 4, यही आएगा। तो आप देखें यहाँ पे अमाउंट आ गया आपका 8,000, 11 4 बार सर 1 2 3 4, और 10 भी 4, 1 2 3 4, ठीक। तो जो कट रहा है आप काट देंगे, तो 1 0 1 0 तीनों 0 तीनों 0 आपके यहाँ पे कट रहे हैं। अगर कोई ये बेवकूफ़ी फिर मत करना, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 5 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ कोई नंबर 5 का मल्टीपल होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर इंटू 5 होता तब मैं बोल देता कि इसको 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 काटो और 5 से 5 भी काट दो, तब मैं बोल सकता था, बट ऐसा नहीं है ना, तो क्यों करना है। तो अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। 11 8 जा 11 8 जा 121, 11 3 जा 1। मेरे को अब मैं क्या करना है ना, मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, 8 एक छोटा नंबर है, कर लूंगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, मैंने आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्यूब बोले थे लर्न करने के लिए। 11 का स्क्वायर 120, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। इसको आप 11 8 जा 88 से कर दो मल्टीप्लाई, 11 जा 88 से कर दो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 8 24, 25 से 2 कैरी, 8 1 जा 9, सेम कॉपी कर लो। 4 12 6 4 10 11, 6 1 7, तो यहाँ से अमाउंट आपका आ गया 117128 अपॉन 10, अपॉन 10 है तो 0.1 के बाद लगा दो 1171.2.8। तो आप मैच करोगे, पिछला जो अमाउंट है हमारा सेम यही था, ठीक है। यहाँ कितनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी और यहाँ कितने कम स्टेप्स में आपका आ गया। तो सारा जो मायने रखता है वो आपका ये फॉर्मूला मायने रखता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मायने रखता है, इस पे आपको अपनी पकड़ बनानी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को फोकस करेंगे और इस पे हम क्वेश्चन करेंगे कल से, ठीक है। इस प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस, जिससे बहुत आसान हो जाते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।